श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आप लोगों के समक्ष नाम की महिमा के बारे में कुछ शब्द कहेंगे। नाम की महिमा आप लोगों ने भी सुनी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से सुनी होगी कि नाम का वर्णन जितना भी किया जाए कम है। और कलयुग में इस मनुष्य योनि से क्या बल्कि समस्त योनियों से हम लोगों को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ है नाम के बल पर हम अपने को ऊपर उठा सकते हैं, अध्यात्म से ऊपर उठ सकते हैं और जो है बहुत ही उन्नति हो सकती है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तमाम बहुत से ऐसे आपको दृष्टांत मिल जाएंगे जो कि जगह जगह पर आपको उसके बारे में लिखा मिलेगा कि नाम के बिना सब बेकार है। तो मुख्य बात यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में नाम को न छोड़ें, बराबर निरंतर प्रभु का नाम चलता रहना चाहिए। जैसे हमारे शरीर पर नाम का प्रभाव चढ़ेगा, हमारे मन के ऊपर नाम का प्रभाव चढ़ेगा, तो जैसे अपने किसी लोहे में या किसी उसमें जंग जो लग जाती है, परते दर परते जम जाती हैं, तो उसको हम धीरे 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 मांझ के साफ करते हैं और जब वो साफ हो जाता है तो उसमें एक चमकीलापन आ जाता है, चमक आ जाती है। ऐसे ही नाम के द्वारा हम अपने को आध्यात्मिक उन्नति में चमका सकते हैं। भगवान श्री नरसिंह अवतार जी में आपने नाम का प्रभाव सुना है। भक्त प्रहलाद जी ने जब बाल अवस्था में भगवान के नाम की महिमा के बारे में सुना, जब वो गए जहाँ पे कुम्हारों का आवा लगा था और जो है बिल्ली के बच्चे उसमें बंद हो गए थे, जब वो निकालने के लिए गए, देखने के लिए गए, वहां पर देखा कि बिल्ली के बच्चे कैसे निकाले जाएंगे, कैसे वो जीवित रहेंगे। तब वहां पर जो कुम्हारिन थी उसने सुबेरे जब आवा खोला तो बच्चे सही सलामत निकले। जब बच्चे सही सलामत निकल आए तो श्री प्रहलाद जी ने पूछा कि हे माता, ये संभव कैसे हुआ, ये बच्चे जीवित कैसे बच गए? इतनी भयंकर अग्नि में जिसके ताप से हम दूर से ही खड़े रहते हैं, पास जाने की हिम्मत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, कैसे ये बच्चे बच गए? तो मैया ने कहा कि बेटा, पूरी रात हम भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे हैं, उनको सुनते रहे हैं कि हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, आप दीनानाथ हैं, आप किसी न किसी प्रकार से इन बच्चों को बचा लीजिए जो कि धोखे से आवे में बंद हो गए हैं। भगवान बहुत ही करुणामय हैं, उन्होंने इन बच्चों को बचाया और ये उनकी नाम की ही शक्ति थी, नाम के ही चमत्कार से ये बच्चे जीवित बचे हैं। जब भक्त प्रहलाद जी ने सुना कि नाम की महिमा, तो उन्होंने पूछा कि हे माते, ऐसा कौन सा नाम है जिसको जपने से, जिसको कहने से, बार बार रटने से मनुष्य अनंत जन्मों से मुक्त हो जाता है, परम धाम को जाता है, भगवान के गोलोक धाम को जाता है, साकेत धाम को जाता है, आदि आदि। तो मैया ने बताया, मत्सम कूरमं वराहं चा वावनं चा जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालयलायुधं
गोवर्धनम भीषकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतं कृष्ण गोपालं जपतो नास्ति पातकं गवाम कोटि प्रधानस्य अस्तुमेधस्य तस्य च कन्यादानं सहस्राणां फलं प्रण्योति मानवा अमायावाम पूर्णमासै मेकदस्या तथैव च संध्या काले स्मरे नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपै नित्यं सर्व पापेन प्रमुच्यते। जब माता ने इतने नामों का वर्णन किया तो भक्त प्रहलाद की आंखें खुल गई। बस उसी समय उनके मन में वैराग्य जाग गया और बस वहीं से उन्होंने भगवान का नाम धारण कर लिया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, बराबर नाम रटन चलता रहा। चलते चलते राम नाम का रटन। जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए, वहां गुरुजी कहें बेटा अपने पार्टी के ऊपर छोटा बड़ा लिखो, तो पूरी पार्टी के ऊपर जो है चाक से राम 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 पूरी पार्टी के ऊपर राम राम। क्योंकि उनके पिता हिरण्याकश्यप भगवान के बहुत ही बड़े जो है द्रोही थे। उनको भगवान नाम का जो है एक भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई भी भगवान का नाम उनके राज्य में नहीं ले सकता था। न तो कोई पूजा पाठ कर सकता था, न कोई हवन कर सकता था। आदि आदि तमाम तरीके से लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर भी जो शिक्षक पढ़ाते थे भक्त प्रहलाद जी को, वो लेके गए। उन्होंने बताया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, आपके बच्चे को बहुत समझाया लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। ये श्री हरि विष्णु के जो है नामों का उच्चारण करता है, बराबर उनका नाम का रटन करता है, और जो है हम इसको पढ़ने के लिए कहते हैं तो ये पूरी पार्टी पे उनका नाम लिखता है, राम राम लिखता है। तो पहले तो हिरण्याकश्यप ने प्यार से बुलाया, पूछा कि बेटा क्या ये सत्य है? तो उन्होंने कहा कि पिताश्री ये सत्य है, उनके सिवा, उनके नाम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। तो बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सौम्यता से, नाना प्रकार के तरीकों से हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को समझाने की चेष्टा की, लेकिन वहां तो नाम का स्वाद लग गया, नाम का अनुराग हो गया, तो किसी प्रकार का कोई जो है रंग चढ़ने वाला ही नहीं था। बहुत प्रयत्न किए गए लेकिन भक्त प्रहलाद अपनी पथ से नहीं डिगे। हिरण्याकश्यप ने तमाम यातनाएं दी, हाथी के आगे डलवा दिया, पहाड़ के ऊपर से डलवाया, कुएं में डलवा दिया, सब काम किया, लेकिन भगवान ने जो है, भगवान के नाम ने हर जगह पे उनकी रक्षा की। जब नाना प्रकार के हर प्रयत्न करके हिरण्याकश्यप परेशान हो गया तो उसने कहा कि आज पकड़ के ले आइए, आप उसको पकड़ के ले आओ, जिस हालत में भी हो घसीटते हुए ले आइए दरबार में, और देखते हैं कि वो कैसे विष्णु का नाम लेता है, कैसे राम का नाम लेता है। भाई राजा की आज्ञा हुई, तुरंत दूत लोग गए, प्रहलाद जी को बंधक बना के लाया गया। पूछा गया कि क्या आप अभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? तो प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम बिगड़े ही कब थे पिताश्री जो हम सुधरे, हम तो परम सत्य, परम
उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रोधित हुआ हिरण्याकश्यप और उसने कहा कि आज तुमको कोई नहीं बचा सकता। भयंकर हलाहल विष का कटोरा मंगाया गया और भक्त प्रहलाद की माता को दिया गया कि आज इनको ये विष पिला दो जिससे इसकी मौत हो जाए। मैया ने जो है कटोरा दिया प्रहलाद जी को कि बेटा, अब माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए कम। यहाँ तक कि माँ के लिए कहा गया है कि पुत्र जो है पिता के ऋण से, पिता का जो ऋण होता है पुत्र के ऊपर, उसके ऋण से मुक्त हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। पूरा जितना पूरे जीवन माँ की सेवा करे, डेली उनके चरण पखारे और उसका जल पिए, खूब सेवा करे, बगैर उनकी मर्जी के कोई काम न करे, हर तरीके का सब कुछ करे और लास्ट में उनके अपने शरीर की चमड़ी निकलवा के उसके जूते बनवाए और माँ के पैरों में पहनाए और माँ वो जूते पहन के चले, पुत्र फिर भी माँ के ऋण से अदा नहीं हो सकता। तो माँ की महिमा के बारे में तो वर्णन करना बहुत ही ओछी बात है। तो माँ थी, उसने कहा कि बेटा, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ये पियो, फिर भी आपके पिता की आज्ञा है तो आप अगर चाहो देखो, अगर आपके हरि में कुछ हो। तो भक्त प्रहलाद ने जो है भगवान का स्मरण किया, श्री राम श्री राम श्री राम, श्री हरि करते हुए कटोरा उठाया और पूरा कटोरा पी गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप दौड़ता हुआ आया, पूछा क्या इसके उसमें कुछ मिला दिया गया, इसको जहर नहीं दिया गया जिससे ये बच गया? तो बहुत ही क्रोधित हुआ, अपनी रानियों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन कटोरा जो रखा था उसने क्या किया, देखा कि एक बिल्ली आई और उसमें दूध लगा हुआ था, तो बिल्ली ने जैसे चाटा, बिल्ली टे खत्म। तो देख के वो आग बबूला हो गया, उसने पकड़ा और ले आया अपने दरबार में और एक खंभे में बांध दिया और कहा कि आज हमको दिखाओ कि कहाँ है तुम्हारा राम। तो उस समय जो श्री भक्त प्रहलाद जी ने वर्णन करके बताया, शायद ही बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि भगवान की महिमा कि मतलब विस्तृत रूप में अगर कही जाए तब तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बता रहे हैं कि जब उन्होंने पूछा कि कहाँ है तेरा राम, तो उन्होंने कहा पिताश्री, हम में राम, तुम में राम, खम्भ में राम, खड्ग में राम, जहां देखो तहां राम ही राम। तो उन्होंने कहा किसमें है राम बताओ? तो उसने कहा, प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, नाम के अक्षर चौगुन करी, कुन 5 मिलाए के 2 गुण की जई, 5 को भाग 8 को भाग दे, जो बचे उन राम नाम कर अंकित की जई। कितना भी बड़ा नाम हो, अगर आप इस मेथड से, इस नियम से अगर आप जोड़ते हैं तो लास्ट में 2 ही शब्द बचते हैं, रा और मा, राम हा री हरि। तो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कहा क्या इस खम्भ में राम है? उसने कहा है पिताश्री। जैसे ही उसने उठाया खड्ग और खंभे के ऊपर ऐसे प्रहार करने के लिए हुआ, पूरा खंभा फट गया, गड़गड़ाते हुए भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। आधा शरीर उनका सिंह का, आधा शरीर उनका मनुष्य का,
देखकर सभी लोग भौचकित हो गए। अब तो जो है मारे गुस्से के चिंघाड़ने लगे भगवान। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपने पंजों में पकड़ लिया और जो है ले जाके जो उनके राज्य की, जो उनके महल की चौखट थी उस पर बैठ गए और जो है उस नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को जो है याद दिलाया कि वत्स देख, आपने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे आज वो इस समय सारे पूरे हो गए हैं। संध्या का समय है, न दिन है न रात है। आप दहलीज पर बैठे हैं, न घर के अंदर हैं न घर के बाहर हैं। आप मेरी जंघाओं पे बैठे हुए हैं, न ऊपर हैं न नीचे हैं। और अब हम आपका वध करने जा रहे हैं, और वो भी नाखूनों से, न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। और भगवान ने मारे गुस्से के हिरण्याकश्यप का पेट अपने नाखूनों से फाड़ दिया और जो है उनकी आंतें जो थी उनको निकाल के दोहन करने लगे। देखकर चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। भगवान इतने गुस्से से जो है बिलबिला गए कि लोग जो है देख के ही सारे देवता दानव सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर प्रभु के अंदर इतनी गुस्सा रहेगी। तो सब ने स्तुति की कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, अब शांत हो जाए, अपनी गुस्सा को जो है अपने बस में करें। आगे हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। अंत में लोग जो है आदि शक्ति मां जगदम्बा के पास गए कि मैया आप ही इनको समझाओ। जब घर में आदमी किसी की नहीं मानता है तो लोग जो है कहते हैं भैया इनकी मेहरू बुलाई दे, सब समझ जाइए। लेकिन वो जगदम्बा माँ ने भी जो है हाथ जोड़ लिए के लगे, प्रभु इस समय हम नहीं जा सकते हैं, इस समय वो बहुत ही गुस्से में है। तब लोगों ने, देवताओं ने, सब लोगों ने बहुत ही स्तुति की और जो है श्री ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने पूछा कि प्रभु अब क्या होगा। अब तो चारों तरफ भगवान बहुत ही क्रोधित हैं, बहुत ही उथल पुथल मचा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो श्री हरि ब्रह्मा जी ने बोला कि इसका उपाय एक ही है कि भक्त प्रहलाद को उनके सामने कर दो, वो मान जाए। भक्त प्रहलाद को जब देवता लोग लेकर गए हैं तो भक्त प्रहलाद की आयु उस समय 5 से 6 साल की थी। हाथ जोड़ के गए, कहने लगे हे परम पिता परमेश्वर, अब मेरे पिता के प्राणों को अपने में समाहित करो और कृपया शांत हो जाओ। बहुत ही विनती की। और जब उनकी विनती, जब भगवान ने, श्री नरसिंह भगवान ने देखा भक्त प्रहलाद को, तो मारे प्यार के, मारे दुलार के गोदी में उठा लिया और जीवों से चाटने लगे। वात्सल्य का भाव देखिए, भगवान चाटने लगे। तो ये सिर्फ नाम का ही तो प्रभाव है। नाम वो शक्ति है कि नामी को खींच लाए। तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इतनी व्यस्ततम भाग दौड़ भरी जिंदगी है मनुष्य की, एक सेकंड किसी से बात करने के लिए समय नहीं है। अगर कोई पूछता है भैया फला जगह जाना है, जरा हमको रास्ता बता दो, कहता नहीं भैया आगे लेके पूछ लो, हमारे पास टाइम नहीं। जब इतना समय नहीं है मनुष्य के पास तो भगवान का नाम किस समय लेगा। और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक आधार है, श्री हरि का नाम, गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिए गए हुए नियमों पर अगर भक्त चल रहा है, कैंडिडेट चल रहा है,
तो निश्चित ही वो भवसागर से पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और गुरु वचनों पर, गुरु के उस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का रटन करें, उनके ध्यान का स्मरण करें। राधे राधे।